Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 7. Chapter 31 अयान को पता चला उस इंसान के बारे में जिसने मिलाई थी नैना के ड्रिंक में अल्कोहल इन फ्रेशर्स पार्टी। अयान कुछ देर नैना के पेट पर हल्के हाथों से मसाज कार्य है, जिससे नैना कुछ ही देर में सो जाती है और साथ ही अयान भी सो जाता है। अगली सुबह अयान अपने रेगुलर टाइम पर उठ जाता है, पर नैना आज उसके ऊपर न सही पर उन्हें झकड़कर सोई हुई थी। वो नैन की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए आज जिम जाना रहने देता है और वही लेट अपने फ़ोन में कुछ मैसेज देखने लगता है। मैसेज देखते हुए उसकी नज़र नैना के चेहरे पर जाती है। नैना के बाल उसके मुंह पर आकर नैना की नींद में खलल डाल रहे थे। अयान उसके चेहरे से बाल हटाता है और उसके मासूम चेहरे को निहारने लगता है, और इसमें कब 1 घंटा बीत गया अयान को पता ही नहीं चला। नैना के उठने का टाइम हो गया था। नैना धीरे से अपने आंखें खोलती है और अयान को खुद को ऐसे निहारते देख कंफ्यूजन में, आयु नानू को क्यों घूर रहे हो? नानू के फेस पर कुछ लगा है क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं प्रिंसेस, बस देख रहा हूँ तुम्हारा फेस मॉर्निंग में भी इतना ग्लो कैसे करता है। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अयान उसके फोरहेड पर किस कर। सुबह सुबह तारीफ सुन कौन खुश नहीं होता। नैना भी बहुत खुश हो जाती है और वो अयान के चेस्ट पर अपना फेस रब करते हुए, गुड मॉर्निंग आयु। उद्धरण चिन्ह। फिर अयान उसे शावर ले जाने कहता है, पर नैना कहाँ मानने वाली थी। वो तो नहाने से ही मना कर देती है। अयान कहता है, प्रिंसेस शावर नहीं लोगी तो दिन भर लेजनेस फील करोगी, तो उठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं आयु, नानू को नहलाएगा तभी नानू नहाएगी, वरना नहीं। नैना छोटे बच्चे की तरह जिद कर। अयान के पास अब उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और वो उसके सामने एक शर्त रखता है, मैं तुम्हें नहलाने तैयार हूँ, पर तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह शांत रहना होगा, नो मस्ती। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ कह देती है। फिर अयान उसे शावर करवाने से पहले ब्रश करवाता है, फिर वो उसे नहलाता है। नैना इस बार भी मस्ती करती है। अयान उसे 2 कदम हर बार आगे रहता और हर बार उसे रोक देता, जिससे नैना मुंह फुला देती है। फिर अयान आज उसे एक बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनाता है, ओवरसाइज टी शर्ट, एक जैकेट और पैंट। फिर खुद भी शावर लेता है, फिर तैयार होता है और देखता है नैना बेड पर एक बुक लेकर बैठी थी और कुछ लिख रही थी उसमें। वो उसके पास जाकर उसे पूछता है, क्या लिख रही हो प्रिंसेस? उद्धरण चिन्ह। नानू का असाइनमेंट आधा ही हुआ है। कल प्रिंस के सतह खेलने के चक्कर में नानू भूल गई। नैना जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते हुए। अयान उससे बुक लेकर, ये बाद में कर लेना, वैसे अभी तुम आज कॉलेज नहीं जाने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। वो क्यों? नैना अपना एक आईब्रो ऊपर कर। क्योंकि आज तुम्हारे पीरियड का फर्स्ट डे है तो तुम्हें आज बहुत क्रैम्प हो सकते हैं, इसलिए। अयान उसकी बुक्स वापस अपनी जगह पर रख। चलो अच्छा है, आज नानू अपना पूरा दिन आयु, प्रिंस, समर भाई और सुशांत भाई के साथ स्पेंड करेगी, और वैसे भी कल एंगेजमेंट में तो आज डेकोरेशन भी तो स्टार्ट होगी ना। नैना एक्साइटमेंट में। तो बताओ तुम घर पर रुकना चाहती हो या ऑफिस आना चाहती हो? अयान अपना कोट पहनते हुए। प्रिंस घर पर रुकने वाला है या साथ आने वाला है? नैना उसके सवाल के बदले सवाल ही करती है। वो साथ ने ऑफिस आने वाला था। अयान कहता है, अगर सब ऑफिस ही जाने वाले हैं तो नानू क्या घर पर अचार डालेगी? ऑफ कोर्स नानू भी साथ आएगी। नैना बेड से खड़ी होकर। अब प्रिंसेस ये कहाँ से सीखा तुमने? अयान उसके अचार डालने वाली लाइन पर। वो आगे नहीं कह पाती तभी यानी अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ, रियली अपनी उन्हें मूवी और सीरियल से। तुम्हें कितना बार मना किया है? उद्धरण चिन्ह। अयान एक बार फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करता। नैना उसे रोक, आयु नानू को भूख लग रही है, जल्दी नीचे चलो ना, आज नानू को ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाने हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे माना करते हुए, नहीं तुम वो नहीं खा सकती हो, ब्रेकफास्ट के लिए वो बहुत हैवी है, और ऊपर से आज तुम्हारे पीरियड का फर्स्ट डे है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। नैना साफ मना करते हुए, नहीं नानू सिर्फ ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे ही खाएगी। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस मेरी बात समझने की कोशिश करो, अयान कह ही रहा था। नैना वहां से भागने लगती है और अयान उसे रोकने लगता है। नैना बेड पर चढ़ उसकी तरफ पिलो फेंक, नानू को आज छोले भटूरे खाने से कोई नहीं रोक सकता है, आयु भी नहीं। उद्धरण चिन्ह।
फिर वो बेड पर रखे वो 2-3 पिलो अयान की तरफ फेंकती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है, अयान पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ उसे रोकता है और फिर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट उसे गोल घुमा देता है। इसमें नैना को बहुत मजा आता है, पर जैसे ही अयान रुकता है वो उससे खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। अयान उसके पीछे जाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस संभाल कर ऐसे भागो मत, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। पर नैना कब किसकी सुनती थी। वो भाग हॉल में आती है। अयान भी उसके पीछे, दोनों हॉल में भागने लगते हैं। नैना आगे, अयान पीछे। वो तीनों ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अयान नैना को ऐसे हॉल में भागते देख वो हैरान रह जाते हैं। अयान भागते हुए एक जगह रुक नैना से, प्रिंसेस रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन खुश हो जाती है और यू के पास आकर उससे कहती है, आयु नानू को पहले को तरह गोल घुमाओना। उद्धरण चिन्ह। उसको वापस से कमर से पकड़ता है और गोल घुमाता है। नैना वो इस बार और भी ज्यादा मजा आता है। पर डाइनिंग एरिया से प्रिंस, समर और सुशांत उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी और गोले के प्राणी हो। पर उन दोनों का फर्क पड़ने वाला था। फिर वो डाइनिंग एरिया में आते हैं। अयान अपने चेयर पर बैठता है और नैना चेयर की जगह अयान की गोद में। नाश्ता सर्व होता है और नाश्ते में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट था। नाश्ता सर्व होते ही नैना का मन छोले भटूरे से हट जाता है और वो मसाला डोसा की तरफ उंगली कर उससे कहती है, आयु नानू को खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। अयान उससे पूछता है, पर प्रिंसेस तुम्हें तो छोले भटूरे खाने थे ना। उद्धरण चिन्ह। और आयु अब उन्हें बनने में कितना टाइम लगेगा और नानू को वेट करना पसंद नहीं है, इसलिए अब जल्दीस नानू को खिलाओ। नैना मसाला डोसा देख अपने होठों पर जीभ फिराते हुए। अयान मसाला डोसा का एक बाइट तोड़ उसे कोकोनट चटनी में डिप कर नैना की तरफ बढ़ाता है। नैना उसे खा लेती है। प्रिंस, समर और सुशांत इतना प्यार नज़ारा एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तीनों के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। समर और सुशांत ने हमेशा अयान को कोल्ड रहते हुए देखा था, पर जब से नैना आई थी वो बदल गया था। वो नैना से सामने सॉफ्ट रहता, जेंटल रहता और उसके चेहरे से वो सीरियसनेस और गुस्सा गायब रहता। ब्रेकफास्ट कर पांचों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, पर पांचों एक कार में न जाकर दो अलग अलग कार में जा रहे थे। नैना और अयान एक में, प्रिंस, समर और सुशांत दूसरे में। नैना और अयान की कार में अयान लैपटॉप पर कुछ डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था और नैना अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रही थी। तभी अयान के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है। अयान अपना फ़ोन देखता है। वो उसके एक गार्ड्स का मैसेज था, जिसमें उसने बताया था कि पार्टी में नैना की ड्रिंक में अल्कोहल सानिया नाम ही लड़की ने की थी। फिर नीचे सानिया की पूरी डिटेल्स थी। वो सब रीड करते हुए अयान को इतना गुस्सा आता है कि उसके आसपास का टेम्परेचर कोल्ड होने लगता है। नैना भी ये फील कर सकती थी। वो वीडियो से ध्यान हटाकर अयान की तारा देखती है। वो उसके चेहरे पर गुस्से को साफ देख सकती थी। अयान का गुस्सा देख अच्छे अच्छे इंसान डर जाते थे, पर नैना के तो एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हुए। वो अयान से कंधे पर हाथ रख उसे पूछती है, क्या हुआ आयु, अचानक इतना गुस्सा क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी प्यारी आवाज सुनते ही वो कोल्ड ऑरा गायब हो जाता है, पर अयान के चेहरे पर अब भी थोड़ा गुस्सा देखा जा सकता था। अयान उसे सब बताता है और फिर उसे पूछता है, प्रिंसेस तुम कहो तो मैं उसे कॉलेज से निकाल देता हुए और उसके फैमिली बिजनेस भी बर्बाद कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं आयु, नानू ने कहा था न, मैं खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। और उस छिपकली दीदी के लिए तो मैंने पहले ही बहुत कुछ प्लान कर रखा है। फिर अयान आगे कुछ नहीं कहता और वो ऑफिस पहुंच जाए है। ऑफिस पहुंच प्रिंस और नैना अयान के केबिन में जाते हैं। वही समर और सुशांत समर के केबिन में। सुशांत अयान के बॉडीगार्ड होने के साथ साथ ऑफिस वर्क में समर की मदद भी करता था हमेशा। अयान की अभी एक मीटिंग थी। वो दोनों को आराम से वहां रहने का कहकर वहां से चला जाता है। तभी नैना अपना फोन निकल किसी को मैसेज करती है और सामने से रिप्लाई आता है, कुछ देर में तुम्हारे पास सारा सामान आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नैना फिर वो फोन से ध्यान हटाकर कर प्रिंस की तरफ देख उससे पूछती है, प्रिंस क्या तुमने कभी किसी के साथ प्रैंक किया है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस ना में गर्दन हिलाता है।
तो नैना अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल के साथ, तो आज करना मेरे साथ मिल, बहुत मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस में नहीं, अयान भाई बहुत डांटेंगे और पनिशमेंट भी देंगे। प्रिंस को अयान से थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि उसने हमेशा अयान को कोल्डली बिहेव करते ही देखा था। पर नैना जैसे तैसे उसे मना लेती है। कुछ देर बाद एक एम्प्लॉय आकर नैना वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स देकर जाता है। नैना जल्दी से ओपन करती है। बॉक्स के अंदर की चीज देख जहां उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वही प्रिंस की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। फिर नैना प्रिंस के कान में एक प्लान बताती है और उस पर काम शुरू कर देती है। वही मीटिंग रूम में, वहां सभी टेंस्ड थे। सीईओ की चेयर पर बैठा अयान दिख तो शांत रहा था। उसके मन में क्या चल रहा होगा कोई नहीं बता सकता है। मीटिंग रूम में एस बड़ी ई थी, फिर भी सबके माथे पर पसीना चमक रहा था। पहले मीटिंग किस लिए है ये जान लेते हैं। बात ऐसी है कि उन्होंने कुछ महीने पहले एक जमीन खरीदी थी जहां उन्होंने एक मॉल बनाने का सोचा है। लेकिन वही पास में एक अनाथ आश्रम था और उसके बाहर की तरफ अनाथ आश्रम के बच्चे स्टॉल लगाते थे, जिसमें वो हैंडमेड बैग, पॉटरी, मिट्टी के आर्ट वर्क बेचते हैं। और वो जगह आश्रम के नाम ही है। ले उन्हें मॉल के लिए उसकी जरूरत थी, लेकिन आश्रम वाले देने को तैयार नहीं थे। अयान कभी कमजोरों पर जोर नहीं चलाता, वरना वो चाहता तो आसानी से पूरा आश्रम खरीद सकता है। वो समर को एक बार नैना को देखने भेजता है, पर वो जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खोलता है, उन्हें बाहर से कुछ एम्प्लॉयर्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है। क्या होगा नैना का प्रैंक? क्यों चिल्लाए कुछ एम्प्लॉइज? चैप्टर 32 नैना द शैतानी क्वीन। नैना प्रिंस के कान में पूरा प्लान बताने के बाद उससे एक आईब्रो ऊपर कर पूछती है, कैसा लगा प्लान? उद्धरण चिन्ह। कुलदी अगर गलती से भी को पता चल गया कि ये हम दोनों ने मिलकर किया है, वो पनिशमेंट देंगे। प्रिंस उसे समझाते हुए कहता है। पर नैना मानने वालों में से नहीं, मनाने वालों में से है। वो फिर प्रिंस को मानकर अपने साथ अयान के केबिन से बाहर आते हैं। नैना आसपास देखती है। उस फ्लोर पर कोई नहीं था। आगे बढ़ने से पहले अयान के ऑफिस ने बारे ने जान लेते हैं। असर ग्रुप की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बना है अयान का केबिन और समर का भी। उस फ्लोर पर सिर्फ अयान, समर, सुशांत का आना ही अलाउड है। किसी भी मैनेजर को अयान की कोई भी फाइल देनी होती है, वो पहले समर को देते हैं और फिर समर अयान को। अयान के नीचे वाला फ्लोर ऑडिटोरियम है जहां कंपनी की पार्टी होती है और कोई जनरल अनाउंसमेंट के लिए सभी लोग वही जमा होते हैं। फिर हर फ्लोर एक एक डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया है। आज मीटिंग के लिए अयान प्लानिंग डिपार्टमेंट के मीटिंग रूम में गया है। वो सभी को अपने फ्लोर पर बुला सकता था, पर आज उसकी प्रिंसेस वहां थी तो कैसे वो सबको वहां बुला सकता था। अब आगे, नैना प्रिंस के साथ नीचे वाले फ्लोर पर आती हूँ। वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम में बिजी थे। तभी वो देखती है कुछ एम्प्लॉयज किसी काम की वजह से उठ अपने डेस्क से दूर जाते हैं। कोई प्रिंटर के पास, कोई किसी को फाइल सबमिट करने और कोई कॉफी लेने। नैना उस बॉक्स में से कुछ मीडियम साइज के गिफ्ट रैप बॉक्स प्रिंस के साथ में मिल उनके डेस्क पर रखती है। और अयान के केबिन में वापस जाकर थोड़ा सा दरवाजा खुला रख बाहर की तरफ अपने सरप्राइज के खुलने का वेट करते हैं। वो सारे एम्प्लॉयर्स वापस अपने डेस्क पर आते हैं और एक गिफ्ट बॉक्स वहां देख खुश हो जाते हैं। वो अपने बगल में बैठे को वर्कर्स से पूछते हैं ये किसने यहाँ रखा, पर दोनों ने इतनी चालाकी और शांति से वहां रखा था किसी को पता ही नहीं चला। कोइंसिडेंटली कहो या उनका बैड लक, अयान भी मीटिंग के लिए इसी फ्लोर पर आया हुआ था। नैना ये प्रैंक ये सोच भी कर रही थी कि अयान मीटिंग टॉप फ्लोर पर कर रहा होगा जिससे यहाँ जो भी होगा उसे पता नहीं चलेगा। नैना देखती है सभी एक साथ गिफ्ट खोलते हैं और गिफ्ट बॉक्स ओपन होते ही उसमें से बाहर आती है स्प्रिंग के साथ, किसी में डरावनी डॉल या किसी में कॉकरोच या स्पाइडर, जिसे देख डर से सभी एम्प्लॉयज एक साथ चिल्लाते हैं। और तभी समर मीटिंग रूम का दरवाजा खोल बाहर आता है। नैना को देखने कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं, पर उसके दरवाजा खोलने पर बाहर की आवाज अंदर जाती है, जिसे मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों का ध्यान बाहर जाता है। अयान भी अपने चेयर से उठता है और बाहर आता है। उसको देखते ही सभी एक साथ शांत हो जाते हैं। वही नैना और प्रिंस ये देखते ही जल्दी से वहां से लिफ्ट पकड़ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच केबिन में जाकर उसका दरवाजा बंद कर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रिंस तो डर चुका था। वो नैना से कहता है, कुलदी आपने तो कहा था कि भाई को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो मीटिंग रूम में है जो साउंड प्रूफ है।
पर अब तो गए हम। उद्धरण चिन्ह। और चिल्लर प्रिंस आयु को कैसे पता चलेगा हमने ये किया है। गिफ्ट्स रखते वक्त हमने इस बात का खास ख्याल रखा था कि हम सीसीटीवी कैमरा में न दिखे तो भी रिलैक्स्ड। नैना आराम से सोफा पर बैठ सामने रखी चिप्स खाते हुए। वही अयान बाहर आते ही समर से, यहाँ क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर एक एम्प्लॉय के पास जाकर उनसे पूछता है अभी क्या हुआ। वो एम्प्लॉय वही था जिसे वो गिफ्ट मिला था। वहाँ एम्प्लॉय उसे वो गिफ्ट बॉक्स दिखाकर, सर मैं अभी उठ एक पेपर का प्रिंट लेने गया और जैसे ही वापस आकर देखा ये गिफ्ट बॉक्स यहाँ रखा हुआ था। मैंने जैसे ही ये गिफ्ट बॉक्स खोला इसमें से ये डरवानी डॉल निकलती और साथ ही डरवानी हंसने की आवाज भी, जिस वजह से मैं डर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। उद्धरण चिन्ह। पीछे खड़ा अयान भी ये सब सुन रहा था। ये सुनते ही वो समझ जाता है, उसके ऑफिस में ये हरकत सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। वो डायरेक्ट अपने केबिन में जाता है और उसके पीछे समर पर पहले वो मीटिंग रूम में बैठे लोगों से कहता है मीटिंग रिकंटिन्यू आधे घंटे बाद होगी। फिर वो जल्दी से अपने बॉस के केबिन में जाता है। वही केबिन में अयान के अंदर आते ही प्रिंस अपने जगह से खड़ा हो जाता है, पर नैना अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। अयान अपनी चेयर पर जाकर बैठ दोनों को अपने सामने बुलाता है। नैना आना तो नहीं चाहती थी पर प्रिंस उसे खींचते हुए लेकर जाता है। दोनों अब अयान के सामने खड़े थे। तुम दोनों ने जो किया है वो खुद बताओगे या मुझे बताना होगा। अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, आप क्या बोल रहे हो आयु नानू को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना हर बार की तरह मासूम बन। अयान ये सुन अपने टैब पर एक वीडियो ऑन कर उन दोनों की तरफ कर, इस वीडियो में को हाथ डेस्क के पास तुम दोनों का ही है राइट, तो अब खुद बताओगे। उद्धरण चिन्ह। नैना के कुछ कहने से पहले प्रिंस, आई एम रियली सॉरी भाई। वो बस हम। उद्धरण चिन्ह। वो उसी आगे कुछ कह ही नहीं पाता तो नैना कहती है, आयु वो नानू और प्रिंस तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तुम दोनों को वो बॉक्स कहाँ से मिले। अयान पूछता है। तभी समर केबिन में आता है और नैना उसकी तरफ इशारा कर देती है, जिसे देख समर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो जल्दी से आगे आकर कुछ कहने वाला होता है, पर अयान उसे चुप रहने कहता है। वो अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, अब तीनों ने मिल गलती की है तो तीनों को सजा मिलेंगे। प्रिंस तुम्हें घर पर आकर खुद में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दूंगा जो तुम्हें कंप्लीट करनी होगी। वही समर तुम्हें जो प्रेजेंटेशन एक हफ्ते में रेडी करना था वो मुझे कल एंगेजमेंट से पहले तैयार चाहिए मेरे डेस्क पर। और प्रिंस तुम्हारा 2 दिन तक सारा अनहेल्दी फूड बंद, तुम 2 दिन तक सिर्फ हेल्थी खाना खाओगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी अपनी पनिशमेंट सुन तीनों वो ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर किसी ने दुखों का पहाड़ रख दिया होगा। तीनों एक साथ, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते भाई सर आयु। उद्धरण चिन्ह। अब नो आर्ग्यूमेंट। समर प्रिंस को लेकर यहाँ से जाओ, मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। ये सुन दोनों बाहर चले जाते हैं और अयान अपने ड्रॉअर से एक रिमोट जैसे कुछ निकल अपने केबिन का डोर लॉक कर देता है। नैना अयान के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए, आयु सॉरी नेक्स्ट टाइम से नानू ऑफिस में मस्ती नहीं करेगी। प्लीज पनिशमेंट कैंसल कर दो। कल तो सगाई है और फिर शादी, उसमें कितना टेस्टी टेस्टी खाना होगा। अगर नानू उन्हें नहीं खाएगी तो उस खाने को कितना बुरा लगेगा ना। प्लीज पनिशमेंट कैंसल कर दो। ये सब कहते हुए नैना बहुत ही बेचारा सा मुंह बनाती है। अयान उसके एक्सप्रेशन देख और बातें सुन बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करता है और अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, अगर खाने की बात है तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट पोस्टपोन कर सकता हूँ। शादी के बाद 2 दिन तक तुम्हें वो ही खाना होगा जो मैं खाता हूँ। नो आइसक्रीम, नो चॉकलेट शेक, कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। नैना सोचती है इतना काफी है अभी के लिए, बाद में पनिशमेंट टालने के लिए वो उसे बाद में माना लेगी, अभी के लिए इन काफी है। वो खुश होकर अयान के होठों पर सॉफ्ट किस करती है, पर ये किस अयान के मन में अचानक से नैना के होठों के रस पीने की इच्छा जगा देता है। वो नैना के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर पैशनेटली किस करने लगता है। नैना एक पल के लिए हैरान रह जाती है, पर फिर अयान का किस में साथ देने लगती है। किस करते हुए अयान अपना हाथ नैना के टी शर्ट के अंदर डालता है और उसका पेट सहलाने लगता है, जिससे नैना को अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस होती है।
किस करते हुए जब अयान को लगता है नैना की सांसें उखड़ रही है, वो उसके होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगता है। और गले पर किस करते हुए वो अपने हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। पर तभी कोई उनके प्यार का दुश्मन दरवाजे पर नोक करता है, जिससे वो नैना के टी शर्ट से हाथ बाहर निकलता है, उसके कपड़े ठीक करता है, और फिर रिमोट से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही समर दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, बॉस मीटिंग रीस्टार्ट होने का टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। वो उन दोनों की तरफ देख बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि उसकी एंजल को चेयर पर बैठने की जगह इस डेविल के गोद में बैठना ज्यादा पसंद है। ओके, मैं आता हूँ। फिर वो नैना का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर बाहर जाता है, क्योंकि अयान अब इस बार नैना को अकेले छोड़ नहीं जा सकता था। वो वापस क्या कांड कर दे, इसलिए वो उससे अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर जाता है। जैसे ही वो दोनों साथ ने मीटिंग रूम में अंदर आते हैं, वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार वो अयान के करीब किसी लड़की को सके रहे थे। अयान अपनी चेयर पर बैठता है और नैना के बगल में एक एक्स्ट्रा चेयर लाकर समर मीटिंग रीस्टार्ट करते हुए वापस से प्रॉब्लम बताता है और उन्हें पूछता है, क्या किसी के पास कोई सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। मीटिंग रूम में समर के सवाल के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस थी, जिसे देख नैना अपना सिर मीटिंग टेबल पर रखते हुए, आयु कितनी सिंपल प्रॉब्लम के लिए आप कब से इधर बैठे थे, नानू को केबिन में अकेला छोड़। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उस पूछता है, तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है और फिर कहती है, देखो आपको वो जमीन चाहिए पर वो बच्चे वहां स्टॉल लगाकर सामान बेचते हैं और आप उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आप उन बच्चों को मॉल में एक स्टोर दे दो, जिसे उनकी इनकम भी अच्छी जनरेट हो सकती है, साथ ही आपको वो जमीन भी मिल जाएगी और मॉल में बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, वरना बारिश और धूप में वो कितने परेशान हो जाते होगे ना। आप ऐसे आश्रम के मैनेजर को समझाओ तो वो जल्दी मान जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन सबको लगता है जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेनलेस इंसान है, क्योंकि उतना सिंपल का सॉल्यूशन उनमें कोई क्यों नहीं सोच पाया। समर भी यही सोच रहा था। ऐसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, सभी वापस ऑफिस में आते हैं। केबिन में अयान कोई फाइल रीड कर रहा था और नैना अपनी फ्रेंड्स से बात। ऐसे ही शाम को वो घर जाते हैं। घर पर आते ही नैना कुछ सगाई की तैयारियां देखती है, फिर रात में अभी सो जाते हैं। अगली सुबह से ही घर में हंगामा शुरू हो चुका था। नैना जो जो डेकोरेशन कर रहा था, उन्हें हर एक चीज बारीकी से बता रही थी। उसे अपने शौर्य और स्नोफी सगाई बेस्ट चाहिए थी। वो कभी किसी को पर्दा सही से लगाने कहती और कभी फूल। वो स्टेज डेकोरेट करने वाले बंदे से कहती है, शौर्य और स्नोफी की फोटो अच्छे से लगाने कहती है, और साथ ही वो मैकेनिज्म जिससे जैसे ही दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाए उन पर बहुत सारे फूल गिरेगी। इन्हीं सब में कब लंच टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अयान नैना को जबरदस्ती लंच करवाने के लिए बैठाते हुए, प्रिंसेस लंच तो कर लो, सारी तैयारी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी तुमने अच्छे से नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। तो क्या करूं आयु, कोई ढंग से काम करता ही नहीं है, जल्दी जल्दी। नैना कह ही रही थी तभी अयान मुंह के खान का निवाला डालता है। नैना उसे चबाते हुए, वैसे आयु आपने वो लाया जो नानू ने मंगवाया था। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे दूर निवाला खिलाते हुए, हाँ लाया है, और अब चुपचाप खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। नैना फटाफट अपना खाना फिनिश कर उसे कहती है, चलो अब जल्दी दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। अयान एक सर्वेंट से कहता है उसके स्टडी से एक बॉक्स लेकर आए। वही समर नैना से पूछता है, ऐसा क्या मंगवाया है एंजल। उद्धरण चिन्ह। बताऊंगी नहीं, रुको दिखाऊंगी। नैना उस सर्वेंट के आते ही उसके हाथ से वो बॉक्स लेकर खोल समर को दिखाती है और खुद भी देखती है। उसमें 2 कपल ब्रेसलेट थे। चैप्टर 33 अंशी, अंशुल और सोना को मिले झटके पर झटके। जैसे ही समर बॉक्स में 2 कपल लान वाले ब्रेसलेट देख, क्या ये तुम उन दोनों को गिफ्ट में देने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। वो उन ब्रेसलेट को टच कर देखती है, फिर समर से, अरे नहीं भाई, ये तो उनकी एंगेजमेंट के लिए है। उद्धरण चिन्ह। समर अपना सिर खुजाते हुए, पर एंगेजमेंट में तो रंग एक्सचेंज होती है ना, तो ये ब्रेसलेट। उद्धरण चिन्ह। मेरे भोले भाई, रिंग उंगली में पहनाई जाती है,
वही शौर्य और स्नोफी के पास फिंगर कहा है तो मैंने सोचा है इस बार सगाई में रिंग एक्सचेंज नहीं ब्रेसलेट एक्सचेंज होगे। उद्धरण चिन्ह। नैना का एक्सप्लेनेशन सुन समर हाँ में सिर हिलाते हुए, ओह अब समझा मैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे भाई अब 2 बज रहे हैं, आप तैयार होकर 5 बजे तक मेरे फ्रेंड्स को लेने चले जाओगे। क्योंकि मुहूर्त 7 बजे का है। तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको यहाँ से निकल उनको लाते हुए। नैना टाइम देखते हुए। जो हुक्म मेरी एंजल। फिर अयान नैना को जबरदस्ती कुछ देर सुलाने लेकर जाते हुए, क्योंकि सगाई की एक्साइटमेंट ने नैना कल रात लेट सोई थी और सुबह भी जल्दी उठ गई थी। नैना अयान की बाहों में सो जाती है। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाए। वही शाम 5 बजे समर अपने रूम से तैयार होकर निकलता है। ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पजामा, ब्राउन लेदर शूज, सेट बाल किसी हीरो से कम नहीं लग रहा थे समर इस वक्त। फिर वो लेक पार कर गराज में जाकर अपने फेवरेट वाइट BMW X6 में बैठ निकल जाता है। नैना के दिए हुए एड्रेस पर। वही सोना तैयार होकर अपने भाई के साथ अंशी के घर ही आई थी। जिससे जो भी उन्हें पिकअप करने आया उसे ज्यादा घूमना नहीं पड़े। अंशी, अंशुल, सोना और सोना का भाई। अंशी, अंशुल, सोना और सोना का भाई हितेश जिसे सभी हनी कहते हैं। चारों हॉल में ही बैठे हुए थे। अभी 6 बज रहे थे। तभी उनके घर के बाहर किसी कार के हॉर्न का आवाज सुनाई देता है। जिससे वो समझ जाते हैं कि नैना ने जिसे उन्हें लेने भेजा वो पहुंच गया है। चारों साथ में बाहर आते हैं। वही समर उस एड्रेस पर पहुंचते ही एक बार हॉर्न बजाता है। और फिर कार के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही चारों बाहर आते हैं सामने समर को खड़े देख हैरान रह जाते हैं। वही समर की नज़र जैसे ही अंशी पर जाती है, वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। अंशी ने भी एक ऑफ वाइट चिकनकारी वर्क का जंपर सूट और वाइट लॉन्ग श्रग पहना हुआ था। साथ ही गले में सिर्फ एक ऑक्सीसाइज्ड नेकलेस और बालों का बन बंधा हुआ था। चेहरे पर मेकअप के नाम कर सिर्फ न्यूड लिपस्टिक और काजल था। इतने सिंपल लुक में भी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि समर का उससे नजरें हटाना मुश्किल हो गया था। अंशी, सोना और अंशुल इसलिए हैरान थे क्योंकि वो समर के बारे में जानते थे कि वो असर का असिस्टेंट है। और हनी क्यों ये आगे जानने मिलेगा। चारों समर को ग्रीट करते हैं। अंशुल हिम्मत कर उससे पूछता है, समर सर आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ वो एंजल ने मुझे तुम अभी को लेने भेजा है। समर कहता है। तीनों कंफ्यूजन ने एंजल। उद्धरण चिन्ह। एंजल मतलब नैना। उसने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। समर उनके कंफ्यूज देख बताता है। पर आप नैना को कैसे जानते हैं? सोना पूछती है। ये तुम लोग एंजल से ही पूछो तो जुड़ा अच्छा रहेगा और अब चलते हैं वरना सगाई के लिए लेट हो जाएंगे हम। समर जैसे ही अपने सीट पर बैठने वाला था तभी वो देखता है। सोना और अंशुल एक साथ पैसेंजर सीट के डोर हैंडल को एक साथ पकड़ते हैं। मैं बैठूंगी आगे। सोना अंशुल को घूर नहीं दे बैठूंगा। तुम जाकर अंशिया हनी के सतह पीछे बैठो। अंशुल भी उसे घूर कहता है। नहीं तुम पीछे बैठो। उद्धरण चिन्ह। नहीं तुम। उद्धरण चिन्ह। और इसी तरह दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अंशी उनके पास आकर जल्दी से उन्हें शांत करवाते हुए, भाई सोना झगड़ना बंद करो। आगे कोई भी बैठे क्या फर्क पड़ता है। समर भी कहता है, अब जल्दी चलो वरना हम सच में लेट हो जाएंगे। और तुम दोनों की लड़ाई रुकवाने के लिए तुम आगे बैठ जाओ और तुम दोनों पीछे। समर अंशी की तरफ इशारा कर। अंशी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। पर फिर तीनों कार में बैठ जाते हैं। हनी पहले ही बैठ चुका था। समर कार में बैठता है। अंशी उसके बगल में। समर उसे सीट बेल्ट पहनने कहता है। फिर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। वो ड्राइव करते हुए चोर नजरों से अंशी को देख रहे था। वही अंशी के लिए भी समर जैसे हॉट बंदे को कुर्ते में बैठे देख नजरें हटा मुश्किल था। वो भी उसे वैसे ही आंखों के कोनों से देख रही थी। पर जैसे ही दोनों की नजरें ऐसे मिलती है, दोनों जल्दी से सामने की तरफ देखने लगते हैं। समर के चेहरे पर हल्की प्यारी सी स्माइल थी, वही अंशी के गाल हल्के लाल हो गए थे। वही सोना और अंशुल अब भी पीछे बैठे हुए बहस कर रहे थे। वही लोट्स विला में अयान उठ पहले तैयार होता है। उसने एक नेवी ब्लू कुर्ता विद जैकेट पहना था। ब्लैक लेदर शूज। वही वो नैना को उठाता है। नैना अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। और अयान से टाइम पूछती है। आयु टाइम क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। 5:30 हो रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नैना हैरानी से खड़ी होकर, क्या इतना लेट क्यों उठाया मुझे? अभी मेरा मेकअप, हेयर और ड्रेस सब बाकी है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे शांत करवाते हुए, रिलैक्स प्रिंसेस, मैं कर दूंगा तुम्हें तैयार, जाकर शावर ले लो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन फुल स्पीड में बाथरूम में भाग जाती है। फिर बाहर आकर अयान पहले उसके बाल बनाता है और मेकअप स्टार्ट करता हूँ। अयान ने सब अपनी प्रिंसेस के लिए ये सब सीख लिया था। नैना का हेयर और मेकअप डन होने के बाद वो गाउन पहनती है, पर उससे गाउन की जिप बंद नहीं होती। इसलिए वो अयान को बुलाती है। अयान, जो कुछ देर पहले ही क्लोजेट रूम से बाहर गया था, वो अंदर आते ही सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। उसे नैना की पूरी खुली हुई पीठ दिखाई दे रही थी और ऊपर से वो गाउन वन शोल्डर था। वो जाकर नैना के पीछे खड़ा हो जाता है। नैना की बैक उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे नैना के पीठ पर अपने होंठ रख देता है और उसकी बैक और बाल आगे कर गले के पीछे के साइड किस करने लगता है। नैना अपनी आंखें बंद कर अपने गाउन को हथेली के बीच कसकर पकड़ लेती है। वो भी धीरे धीरे बहकने लगती है, पर वो अपने होश पूरी तरह से खोती उससे पहले ही उसे कुछ देर में होने वाली सगाई की याद आ जाती है। और वो अयान को रोक, आयु सगाई का टाइम होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। नैना की आवाज सुन अयान होश में आता है और वो नैना की जिप बंद कर उसके कंधे पर अपनी चीन रख और पीछे से होते हुए उसकी कमर पर हाथ लपेट, इस ड्रेस में तुम्हें देख लगता है ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हो। तुम्हारी खूबसूरती के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। अयान से अपनी ऐसी तारीफ सुन नैना के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। फिर दोनों रूम से निकल नीचे जाने के लिए बढ़ते हैं। वही समर की कार लेक के पास रुकती है। समर उन्हें कार से उतरने कहता है। पांचों कार से बाहर आते हैं। अपने सामने लेक देख अंशुल कहता है, समर सर घर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। समर लेक के बीच बने लोट्स विला की तरफ उंगली कर उन्हें दिखाता है। जैसे ही चारों उस तरफ देखते हैं, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था इस बार। दूर से ही लोट्स विला इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि उनके दिमाग में उसे डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं आते। सोना अपनी हैरानी से बाहर आते हुए, हम वहां तक जाएंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह। इसमें समर साइड में खड़े दो चोपर की तरफ इशारा कर चारों के बार फिर हैरानी में वहां देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो आज इतने सारे झटके खाकर हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। अंशुल सोना एक चोपर में बैठते हैं। वही अंशी, हनी और समर एक में। चोपर उड़ता है, पर अंशी को डर लगने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर अनजाने में अपने बगल में बैठे समर का हाथ पकड़ लेती है। समर उसकी तरफ देखता है और डर से उसकी आंखें बंद देख कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वही दूसरे चोपर में दोनों का भी वही हाल था, पर वहां दोनों के डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों चोपर लैंड होते हैं और सभी एक सतह लोट्स विला में जाते हैं। जैसे हो लिविंग रूम तक आते हैं उन्हें एक और बड़ा वाला झटका लगता है। सीढ़ियों से नैना नीचे आ रही थी और पीछे अयान उसका गाउन पकड़े हुए, क्योंकि पहले गाउन पैरों में आने की वजह से वो गिरते गिरते बची थी। अयान उसे गोद में उठाना चाहता है, पर नैना उस गाउन वो पहन चलते हुए प्रिंसेस वाली फीलिंग एंजॉय करना चाहती थी, तो अयान के पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़र सामने खड़े अंशुल, सोना और अंशी पर जाती है और फिर भाग उनकी तरफ जाती है। अयान उसे रोकने की कोशिश करता कर नैना तो पहले ही फूर हो चुकी थी। वो जाते ही पहले अंशी, फिर सोना और लास्ट में अंशुल के गले मिलती है। अयान जैसे ही देखता है नैना के अंशुल को गले लगाया, वो बड़े बड़े कदमों के साथ उनके पास पहुंचता है और नैना को उसके कमर के पकड़ अपने से छिपकार खड़ा हो जाता है। ये देख अंशी, सोना और अंशुल को लगा है जैसे अनवर कोई छोटे छोटे बॉम्ब फोड़ रहा हो। सुशांत और प्रिंस भी तैयार होकर नीचे पहुंच जाते हैं और नैना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। नैना उन्हें अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हुए, मीट माय फ्रेंड्स, अंशी, सोना और अंशुल। उद्धरण चिन्ह। और अंशी, अंशुल और सोना से सुशांत की तरफ इशारा कर, और ये है मेरे बड़े भाई सुशांत राव, समर की तरफ पॉइंट कर, मेरे दूसरे बड़े भाई समर राव, प्रिंस की तरफ पॉइंट कर, और ये मेरा छोटा भाई प्रिंस। और ये, नैना अयान की तरफ पॉइंट कर कुछ कहती उसे पहले अयान बोल उठता है, मैं नैना का बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। ये बात सभी के लिए सिर पर बॉम्ब फूटने के बराबर थी। अंशी,
सोना और अंशुल को लगता है वो कभी भी चक्कर खाकर गिर सकते हैं। पर नैना नॉर्मल ही थी। वो सोना से पूछती है, वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सोना अपने होश में आकर अपने आसपास देख, हमारे साथ ही तो था। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से हनी आते हुए, सॉरी वो ये घर बहुत ही सुंदर है, मैं उसे देखते हुए रुक गया था। उद्धरण चिन्ह। सोना नैना से, डॉल ये मेरा भाई हितेश, पर सभी इसे हनी ही कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हेलो हनी। नैना हनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। हनी उससे हाथ मिलाते हुए, हेलो नैना दीदी। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रिंस आगे आता है और हनी को गले लगा लेता है। क्यों लगाया प्रिंस ने हनी को गले? और क्या आज की मुलाकात बदलेगी समर और अंशी चार की जिंदगी? और क्यों कहा अयान ने खुद को नैना का बॉयफ्रेंड? चैप्टर 34 नैना रॉक्ड अंशी, अंशुल, सोना एंड हनी शॉक्ड। सभी ये देख हैरान थे। प्रिंस और हनी जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं। नैना अपनी आंखें झपकाते हुए, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उद्धरण चिन्ह। प्रिंस कहता है, हाँ कूल दी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उद्धरण चिन्ह। हनी प्रिंस से कहता है, इसका मतलब ये दोनों समर और सुशांत की तरफ इशारा कर तुम्हारे भाई है, तभी मैं सोचूं मुझे समर भैया इतने फैमिलियर क्यों लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हनी तुम्हारा दोस्त है और सोना मेरी। दोनों सिबलिंग एक दूसरे के दोस्त है। अब सभी आ चुके हैं तो सगाई शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे दरवाजे से कोई आते हुए, अरे मैं बाकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। सभी एक साथ पीछे देखते हैं। वहां से रॉबिन आ रहा था। उसे देख अंशी, सोना कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते। वो हमेशा से रॉबिन की डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनना चाहते थे, पर उसकी ड्रेस महंगी होती और जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। पर अंशुल रॉबिन की नहीं जानता था। नैना कहती है, अब तो आ गए न। तो समर भाई और सुशांत भाई आप दोनों जाकर शौर्य को लेकर आइए और नानू और आयुष नोफी को लेकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर चारों वहां से चले जाते हैं। वही जीवन उन्हें बैठने के लिए जगह दिखाता है और कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं। तभी लाइट्स डिम होती है और एक साइड से समर और सुशांत के साथ शौर्य, जिसने एक नेवी ब्लू सूट पहना था, वो जाकर वही दूसरी तरफ से स्नोफी आती है नैना और अयान के साथ। स्नोफी ने अभी नेवी ब्लू लहंगा जो उसके लिए कस्टमाइज था और सतह कुछ ज्वेलरी। स्नोफी के लिए सब नैना ने खुद जब तैयार करवाया था। दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। फिर चारों स्टेज से नीचे आते। वही अंशी, सोना, अंशुल और हनी के हालात ऐसी थी जैसे वो कभी भी बेहोश हो सकते थे। चारों धम से चेयर पर बैठ जाते हैं। वो लोग डर से कांप रहे थे क्योंकि उन चारों ने पहली बार कोई वाइल्ड एनिमल देखा है। डर से उनकी हालत पतली हो रहा थी। नैना जल्दी से उनके पास आती है और जल्दी से उनके लिए पानी मंगवाती है और चारों को पानी पिलाकर, क्या हुआ तुम सभी डर क्यों गए इतने? उद्धरण चिन्ह। अंशी पानी पीने के बाद अपनी अटकती आवाज में, डॉल तुमने हमें यहाँ लान की सगाई में बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ शौर्य नैना का दोस्त है, वही स्नोफी अयुकी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हूँ, इसलिए नानू ने इनकी शादी करवाने का सोचा। देखो दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। नैना एक्साइटमेंट में कहती है। वो चारों उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हो। शेर और शेरनी किसे क्यूट लगते होगे? नॉर्मल लोग तो उन्हें दूर से देख ही डर जाते हैं। पर नैना, अयान और अयान के साथ रहने वालों में से कोई भी नॉर्मल थोड़ी था। और जल्दी ये चारों भी नॉर्मल नहीं रहेंगे नैना के साथ रहकर। नैना जैसे तैसे उन चारों को शांत करवाती है और फिर स्टेज पर जाती है क्योंकि अब उसे एक परफॉर्मेंस देनी थी। वही नैना के जाने के बाद सोना अंशुल से कहती है, अंशुल तू ठीक है ना, कहीं तेरे सीने में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। अंशुल उसकी अजीब से बात सुन, क्यों दर्द होने लगा? उद्धरण चिन्ह। अरे हमारे प्यारी डॉल इतने झटके दे रही है, अब हम तो स्ट्रोंग है, लेकिन तू ठहरा, कमजोर दिल का बंदा, कहीं हॉट अटैक ना आ गया हो इसलिए पूछ रही हूँ। सोना उसका मजाक उड़ाते हुए। ओए छिपकली अपना मुंह बंद रख। पूर्व वो उठ उसी थोड़ा दूर देख जाता है। वही नैना का परफॉर्मेंस शुरू होता है। अज लगदी मैं ता मिस इंडिया करे टीम टीम तारों वाली बिंदिया मैनू नॉन स्टॉप तक देने सारे ओवे माहिया। मेरे हाथ में है जो मेहंदी बस नाम उसी का लेंदी, वो खोया कहाँ पे है ढूंढो जरा ओ भाई। रिंग सेरेमनी अज रखवा के बैंड बाजा अज पार्टी च बुला के माही मेरा किथे रह गया। नैना के परफॉर्मेंस के बाद सभी तालियां बजाते हैं।
फिर नैना एक थाल में दोनों के ब्रेसलेट रख स्टेज पर लेकर आती है। वो ब्रेसलेट जैसे ही दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं, ऊपर से फूल गिरने लगते हैं, जो उस मोमेंट को बहुत प्यारा और यादगार बना रहा था। फिर सभी स्टेज पर आकर शौर्य और स्नोफी को कांग्रेचुलेट करते और गिफ्ट्स देते। नैना उन चारों को बहुत मुश्किल से स्टेज पर लेकर आती है। वो शौर्य और स्नोफी को उनसे हाथ मिलाने लगती है। दोनों अपने तीखे नाखून अंदर पर उनसे हाथ मिलाते हैं। और ऐसे ही नैना उन चारों की दोस्ती दोनों से करवाती है। उनके इतने करीब खड़े होने के बाद अब चारों का डर कम होने लगता है। फिर वो न्यूली एंगेज्ड कपल के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वही रॉबिन जाकर कभी सुशांत के लिए जूस लेकर आता, कभी कुछ खाने के लिए, ऐसे ही वो पूरी पार्टी ने उसके पीछे पीछे चल रहा था। को सुशांत को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने अब भी पोकर फेस ही बनाया हुआ था। वही अंशी को वॉशरूम यूज करना था। वो नैना से गेस्ट रूम के बारे में पूछती है। नैना उससे कहती है, फर्स्ट फ्लोर पर थर्ड रूम। अंशी फिर वहां से निकल सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वही नीचे अब अंशुल और सोना डांस करने के लिए स्टेज पर जाते हैं नैना के फोर्स करने पर। वही तभी नैना को याद आता है उसने अंशी से थर्ड रूम में जाने कहाँ पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट वाला या राइट वाला, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट साइड पहला रूम प्रिंस का है, सेकंड सुशांत का, वही थर्ड समर का। वो जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। और सामने का नज़ारे देखते ही वो जल्दी से अपना फोन निकाल फोटो निकालती है, क्योंकि सामने अंशी समर की बाहों में थी। हुआ ऐसा था कि अंशु जैसे कि ऊपर पहुंची वो कंफ्यूज हो है कि राइट में जाए या लेफ्ट में। पर फिर वो लेफ्ट साइड के थर्ड रूम का दरवाजा जैसे ही खोलने वाली थी, तभी अंदर से दरवाजा खुल गया और जिससे वो अचानक एक कदम पीछे हुई, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरने वाली थी, सामने वाला शख्स उसकी कमर पकड़ उसे बचा लेता है। अंशी अपने सामने देखती है, वहां समर था। अंशी उसकी आंखों में खो जाती है। वही तभी नीचे अंशुल और सोना डांस के लिए मुकाबला गाना बजाने कहते हैं, पर गलती से ये गाना बज उठता है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार कर लूं मैं क्या, अपना हाल है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। जो शायद उन दोनों की जगह समर और अंशी की सिचुएशन पर ज्यादा सूट कर रहा था। वही नैना ने सही मौका पर चौका मरते हुए उस मोमेंट का फोटो और वीडियो दोनों ले लिया था। फिर वो अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल लिए नीचे चली जाती है। पर जैसे ही गाना चेंज होकर मुकाबला बजता है, दोनों होश में आते हैं। अंशी उससे दूर होती है। समर को उसका उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगता, पर फिर उससे पूछता है, तुम यहाँ ऊपर? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो मैं गेस्ट रूम ढूंढ रही थी। अंशी अपनी आंखें नीचे रख, क्योंकि वो समर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगर वो देखती भी तो उनमें ही खो जाती, जिससे समर को ऑकवर्ड फील हो सकता था, जो वो नहीं चाहती थी। समर उसे गेस्ट की डायरेक्शन बताता है। अंशी उसे थैंक यू कहकर फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। समर को उसकी ये हरकत बहुत क्यूट लगती है। वो स्माइल करते हुए नीचे चला जाता है। वहीं नीचे अंशुल और सोना का डांस खत्म होता है। वो अंशी भी नीचे आ गई थी। नैना स्टेज पर जाकर, अब आप सभी खाने के लिए जाओ, उससे पहले कपल डांस तो बनता है। अब हमारे मेन कपल डांस नहीं कर सकते हैं, पर उनके दोस्त कब काम आएंगे? पहले अंशुल सोना, फिर समर अंशी और लास्ट में अयान का हाथ पकड़ स्टेज पर लेकर जाने वाली थी, तभी उसकी नज़र सुशांत पर जाती है। उसके लिए वो पार्टनर ढूंढती है, पर उसे कोई नहीं मिलता है। तभी रॉबिन उसके पास आकर कटा है। उसे सुशांत के साथ डांस करना है, तो नैना उन्हें भी स्टेज तक पहुंचा देता है। सुशांत अपनी एंजल को तो मना करने से रहा है। वो खुद अयान के साथ स्टेज पर जाती है। गाना बजता है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो। समर अंशी को देख रहे था, पर अंशी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसने अब भी अपना सिर नीचे किया हुआ था। समर उसे कहता है, तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखती हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर अंशी हल्की सी हिचकिचाहट के साथ ऊपर सिर उठाकर समर की आंखों में देख, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी जल्दी इतनी सारी बातें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। समर भी उसकी बात समझ सकता था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहता। मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए -2। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने, हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता।
रोबिन बहुत मजे से सुशांत के साथ डांस कर रहा था। वही सुशांत उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। सूस बेबी, तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। मैंने कितने मेहनत से दोनों के लिए मैचिंग आउटफिट डिजाइन किए, पर तुम तो उसे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो। रोबिन मुंह बनाते हुए कहता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सुस बेबी मत कहो, सुनते क्यों नहीं हो? सुशांत नकली गुस्सा दिखाते हुए। तुम मेरी नहीं सुनते और मैं तुम्हारी, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी होगी हमारी। उनकी बात सुन सुशांत को समझ नहीं आता क्या कहे। तू हमसफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। वही अंशुल और सोना डांस कर रहे थे। तभी गलती से सोना का पैर अंशुल के पैर पर लग जाता है। अंशुल उससे कहता है, छिपकली तुम्हें तो ढंग से नाचना भी नहीं आता है। पैर कुचल दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह। वो मेरा ध्यान मिस्टर समर पर था, करने हैंडसम है वो। काश मुझे उनके साथ डांस करने मिलता है, पर मुझे मिला कौन तुम जैसा बंदर डांस करने के लिए। सोना भी उसे सेम उसी एटीट्यूड में जवाब देती है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। वही अयान और नैना डांस कर रहे थे। तभी नैना उसी पूछती हूँ, आयु आपने उनसे ये क्यों कहा कि नानू आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुम हो। अयान सिर्फ इतना ही कहता है, इसका के साथ डांस भी खत्म हो जाती है। वही आज गौर करने वाली एक बात बताना ही भूल गई। आज सबके कपड़े अपने पार्टनर से मैच कर रहे थे, कैसे ये जानना है तो कमेंट सेक्शन देख लेना। अब आगे अब सब साथ में डिनर करते हैं। नैना उन्हें नाइट स्टे के लिए रोकना चाहती थी, पर उनके पेरेंट्स से उन्हें परमिशन नहीं मिलती, जिससे उन्हें छोड़ने इस बार सुशांत जाता है, क्योंकि वो सगाई से पहले सबमिट करने वाली प्रेजेंटेशन भूल गया और अब बचा हुआ काम पूरा करना था। वही नैना अपने रूम में पहुंच कपड़े चेंज करती हूँ और बेड पर बैठ अपना फोन उठाकर गूगल ओपन कर उसमें सर्च करती है। चैप्टर 35 मीटिंग। नैना डिनर कर अपने रूम में आती है और शावर लेकर अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठ जाती है और सगाई के फोटो देखने लगती है, जो उसने अपने फोन में खींचे थे। वो फोटोज देख रही थी। तभी उसे अयान का उसके फ्रेंड्स के सामने गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाना याद आता है। अब उसे ये भून पता कि गर्लफ्रेंड होती क्या है, तो वो गूगल ओपन कर सर्च कर देती है। वो उसकी एक एक लाइन ध्यान से पढ़ती है और पूरा पढ़ने के बाद उससे उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो खुद से, सच में आयु नानू के बारे में ऐसे सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी अयान रूम में आता है और नैना के चेहरे को लाल देख उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? उद्धरण चिन्ह। नैना अयान की तरफ देखती है और आज पहली बार अयान के चेहरे को बहुत गौर से देखती है। काली आंखें, शार्प और परफेक्ट जॉलाइन, और उसकी चीन जो थोड़ी किसी एप्पल की तरह नहीं, लाइट बियर्ड, और उसके वो पतले गुलाबी होठ। नैना वो उसके होठ देख ऐसा लगता है जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहे हो, और नैना उनकी तरफ खींची चली जाती है और अयान के कुछ समझने से उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। इतने दिनों में वो आया से किस करना अच्छे से सीख है थी। वो अयान के निचले होठ को सक कर रही थी, साथ ही लॉपिलॉप की तरफ लीक भी कर रही थी। अयान अपने होश में आता है और नैना के अपर लिप की अपना शिकार बनाता है। दोनों की इस पैशनेट किस को अयान फ्रेंच किस में बदलने की कोशिश करता है, पर नैना अपना मुंह नहीं खोलती और उसका मुंह खुलवाने के लिए अयान उसका टॉप थोड़ा ऊपर पर हल्के से उसकी कमर पर चिकुटी करता है, जिससे नैना का मुंह खुल जाता है और अयान अपनी टंग नैना के मुंह में एंटर कर देता है। अब दोनों की टंग मुंह में डोमिनेंस के लड़ रही थी, पर जैसे ही नैना को लगता है अब उससे सांस नहीं लिया जाएगा, वो अयान से दूर हो जाती है। अयान उसे छेड़ते हुए, इतने टाइम से किस कर रहे हैं हम, और तुमने अब तक किस करते हुए सांस लेना नहीं सीखा? उद्धरण चिन्ह। आयु, अब आप बदल गए हैं। पहले आप मुझे छेड़ते नहीं थे, पर अब हर बात पर छेड़ते हो। नैना अपना चेहरा अयान के सीने में छुपाते हुए। अयान ये सुन उसे गले लगाते हुए, वो क्या है जब तुम शर्माती हो, तुम्हारा कश्मीरी सेब जैसा लाल चेहरा मुझे बहुत क्यूट लगता है। उद्धरण चिन्ह। और वो अब जैसे ही उसके गले पर किस करने वाला था, नैना उसे खुद से दूर कर, अब नो मो किस। नानू को नींद आ रही है और नानू आज बहुत थक गई हूँ। वैसे भी कल नानू पूरे 2 दिन बाद कॉलेज जाने वाली है, तो नानू को लेट नहीं होना है कल, अब सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कटे ही वो अयान को जबरदस्ती लिटाती है
फिर खुद सारी लाइट्स बंद कर अयान के ऊपर से जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट कर सभी घर से निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंच नैना कार से निकलने से पहले अयान के होठों पर छोटी सी किस करती है। तभी गलती से सुशांत और समर एक साथ मिरर से पीछे की तरफ देखते हैं। और वो नज़ारा देख दोनों को लगता है जैसे उनकी आंखें बाहर आ जाएगी। उन्हें नहीं लगा था उन दोनों के बीच कुछ ही दिनों में बात किस तक नहीं बढ़ जाएगी। दोनों अपनी सोच में घूम थे। तभी अयान की आवाज आती है, अब चलना है या पूरा दिन यही रुकना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन दोनों अपने होश में आते हैं और देखते हैं नैना ऑलरेडी जा चुकी थी और सुशांत कार आगे बढ़ा देता है। वही कॉलेज में अपने क्लासरूम में पहुंचते ही वो देखती है अंशी, अंशुल और सोना ऑलरेडी आकर बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। अंशी कहती है, गुड मॉर्निंग डॉल। पर तुम्हें पता है कल रात हम में से कोई सो नहीं पाया तुम्हारी वजह से। उद्धरण चिन्ह। क्यों? नानू के क्या किया? नानू तो आपके घर पर थी और सो रही थी। नैना मासूमियत के साथ कहती है, तुमने कल हमारी सिर 3 बॉम्ब फोड़ थे एक साथ। पहला तुम राव ब्रदर्स की एक लौटी बहन हो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तुम असर के साथ रहती हो और उसकी गर्लफ्रेंड हो। उद्धरण चिन्ह। थर्ड एंड लास्ट कल हम एक वाइट लॉन और लाइनेस की सगाई में गए थे। इतने सारी चूसे दिमाग में ही तो कौन सो सकता है। अंशी, सोना और अंशुल एक के बाद एक कहते हैं, सॉरी नानू को पहले ही तुम सभी को सब कुछ बता देना चाहिए था। नानू को माफ कर दो। नैना अपने कान पकड़ सैड फेस के साथ, क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि उसने उन तीनों को पहले बताकर गलत किया। उसके एक्सप्रेशन देख तीनों जल्दी से उसके कान से उसके हाथ हटाकर, अरे डॉल तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। कॉलेज एंड हो जाता है। सभी बाहर आते हैं। नैना अयान की कार का वेट करती है। वही वेरोनिका आज कॉलेज आई थी। वो जैसे ही अपनी कार से जा रही थी, तभी उसकी नज़र नैना पर जाती है, जो एक लग्जरियस कार में बैठ रही थी, जिसे देख उसे बहुत गुस्सा आता है कि नैना उससे बेटर कार में कैसे बैठ सकती है। वो खुद से कहती है, ये बहुत उड़ रही है, कल इस मैं मजा चखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बैठ वहां से चली जाती है। वही नैना अयान के कार में बैठ जाती है, पर अयान की गोद में और उसके कंधे पर सिर रख देती है। अयान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। आज कुछ कॉलेज में कुछ हुआ क्या? अयान उसे इतना शांत देख, अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्या बताऊं आपको आयु, पूरा दिन बोर हो गई, कुछ कांड हुआ ही नहीं। नैना शिकायत करते हुए। उसकी बात सुन अयान को हंसी आ जाती है। ऐसे ही घर आ जाता है। नैना इस बार भी अयान के होठों पर छोटी सी किस कर कार से बाहर आ जाती है। तभी उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। अयान की कार जब वहां से पूरी तरफ से गायब हो जाती है, वो एक स्पीड बोट पर बैठ लेक पार करती है और फिर घर में जाते हुए मैसेज रीड कर रिप्लाई में ओके मैं आती हूँ लिख भेज देती है और सवेंट से लंच अपने रूम में ही मंगवाती है। आज उसके लेक्चर्स कम थे इसलिए वो लंच टाइम घर आ गई थी, वरना आने में उसे हर बार थोड़ा लेट होता है। रूम में पहुंच वो कपड़े बदलती है और एक स्किनी ब्लू जीन्स और रेड क्रॉप टॉप पहनती है और लंच करने के बाद वो सवेंट से कहती है वो सो रही है, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। फिर वो कोनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे उसमें से एक धुआं निकालने लगता है। उस धुआं से एक और नैना जैसे लड़की बनती है और जो जाकर बेड पर लेट जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे नैना सोती है। फिर नैना अपनी पावर से शौर्य से डायरेक्ट अपने माइंड से बात करती है। वो दोनों दूर रहकर भी बिना किसी फोन से अपने माइंड की बातें सुन सकते हैं जब सामने वाला चाहे तब। शौर्य कहती है, शौर्य मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, पर किसी को बिना बताएं तो अयान घर पर जैसे ही आए मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। और शौर्य के कुछ कहने से पहले वो उस शक्ति को रोक डायरेक्ट एक बिल्डिंग के रूम में जाती है, जो बिल्कुल किसी केबिन की तरह था। नैना उस केबिन में नजरें घुमाती है। पूरा केबिन वाइट और बीज कलर का था। टेबल पर उसकी नेम प्लेट रखी हुई थी, जिस पर लिखा था नो फाउंडर और चेयरमैन। नैना फिर अपने फोन से किसी को कॉल कर, मैं पहुंच गई हूं मेरे केबिन में आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सामने से जवाब आता है, ओके आ रहा हूं मैं।
उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसके केबिन में कोई आता है। नैना नजरें उठाकर देखती है। वहां एक 24 साल का लड़का अंदर आता है। गोरा रंग, पर आंखों पर मोटे चश्मे, शर्ट और पैंट पहने अंदर आता है। निहाल, मैंने तुम्हें कुछ एम्प्लॉय की वैकेंसी की न्यूज देने कही थी। कितने लोग आए इंटरव्यू के लिए? नैना उससे पूछता है। फिलहाल तो कोई नहीं। कोई, हमारे कंपनी बहुत ज्यादा नई है। निहाल निराशा के साथ। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। देख लेना, एक दिन लाखों एम्प्लॉयज को जॉब देंगे हम। बी पॉजिटिव। और उस सॉफ्टवेयर के लिए तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने कही थी। नैना बात बदल बोली। वो प्रेजेंटेशन तैयार है। और मैंने उसके लिए 3 क्लाइंट्स मिले हैं। पर उस सॉफ्टवेयर के लिए तुमने कितना प्राइस बताया था उससे कम दे रहे हैं। तो तुम आज उनसे एक बार मीटिंग कर लो। निहाल उसे बताता है। नैना कहती है, ओके, पर उससे पहले मैं कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना फिर केबिन से जॉइंटेड एक रूम में जाती है। वहां एक कपबोर्ड से एक हुडी, ब्लॉक जीन्स और वॉक पहन लेती है। और कुछ मंत्र पढ़ती है। जिससे उसके फिगर में कुछ चेंजेस होते हैं। पेट थोड़ा बाहर निकाल आता है। हाथ पैर थोड़े मोटे हो जाते हैं। और साथ ही फेस में भी चेहरे पर मूछ। वो बिल्कुल एक लड़की से अब 35-40 साल की आदमी बन चुकी थी। वो अपने साथ में वॉइस चेंजिंग मशीन भी रखती है। निहाल को दिखाने के लिए। वो जैसे ही बाहर आती है, निहाल उसे देख हैरान रह जाता है। क्योंकि नैना से बिल्कुल अलग लग रही थी। पर उसे लगा कि नैना अलग कपड़े और मेकअप के वजह से ऐसी लग रही है। पर वो नहीं जानता था कि नैना को जादू आता है। फिर वो लोग वहां से कार में बैठ किसी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में जाते हैं। वहां 3 लोग बैठे हुए थे। और तीनों ही मिडिल एज मैन थे। नैना और निहाल उनके सामने बैठते हैं। फिर निहाल एक लैपटॉप खोल उन्हें वो सॉफ्टवेयर के फंक्शन समझाता है। और उन्हें सॉफ्टवेयर का प्राइस बताता जो थी 10 करोड़। पर वो लोग नेगोशिएट करने लगते हैं। निहाल ही उनसे बात कर रहा था। अब नैना से और रुका नहीं जाता। वो अपनी आवाज बदल अपने आवाज में भारीपन लाते हुए उनसे कहती है, मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इस सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और वही आपको इस सॉफ्टवेयर में कभी कोई बग नहीं मिलेगा। आप चाहे तो बड़े से बड़े हैकर को बुलाकर ये सॉफ्टवेयर हैक करवाने की कोशिश करवा सकते हैं और किसी भी एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। आपको कोई बग नहीं मिलेगा। अगर मिला तो मैं आपके कहे अनुसार 2 करोड़ में डील करने को तैयार हो जाऊंगा। अगर कोई बग नहीं मिला तो डील 10 करोड़ में ही साइन होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सब मान जाते हैं। और अपने अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं। नोट, ये सब मेरे मन की उपज हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है या नहीं, क्या काम होता है या नहीं, कुछ नहीं, ये सब सिर्फ फिक्शनल है, इमेजिनरी है, इसे सीरियसली न ले। कोष्टक। क्या है ये नैना का राज? कौन है निहाल? और क्या निकलेगा इस मीटिंग का रिजल्ट? किसके हित में रहेगी ये मीटिंग?